चार धाम यात्रा में भी बहुत सारे लाखों लोगों ने जो है दर्शन किए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में 30,000 से ज़्यादा यात्रियों ने जो है दर्शन किए। तो अच्छे ढंग से आगाज़ हो चुका है चार धाम यात्रा का। और ये चार धाम यात्रा जो है बहुत ही लाभदायक यात्रा कही जा सकती है उत्तराखंड की दृष्टि से, चाहे रोज़गार की दृष्टि से हो या अन्य दृष्टि से हो। जब चार चांद लग जाते हैं उत्तराखंड में, वैसे देवों की भूमि है उत्तराखंड। यहाँ आप जिधर भी जाएंगे उत्तराखंड में तो आपको जो है हर स्थान पे मंदिर ही मंदिर मिलेंगे। कई सारे मंदिर जो हैं हमारे उत्तराखंड में हैं। हरिद्वार में माता मनसा देवी का मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त और पौराणिक मंदिर है। हर इच्छाओं की पूर्ति वहाँ पे करता है। माता गंगा में जो है वहाँ पर लोग जब स्नान करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग जो है वहाँ पर स्नान करते हैं। और कह सकते हैं कि वहाँ पर जब कुंभ और अर्ध कुंभ लगता है तो उसमें भी करोड़ों लोग जो है स्नान करने आते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए भी वहाँ पर आते हैं। उनका पिंडदान किया जाता है। हरिद्वार की जहाँ तक बात की जाए, उसके बाद कह सकते हैं कि ऋषिकेश भी अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक नगरी है। ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। जहाँ तक ऋषिकेश का सवाल है तो बहुत ही प्राचीन समय से ही बहुत सारे ऋषि मुनियों जो है ऋषिकेश में जो है तप किया। और आज हम देखते हैं कि ऋषिकेश में जो है योग के रूप में जो है बहुत ही उभर रहा है। बहुत ही इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे ऋषिकेश में। कह सकते हैं कि ऋषिकेश में जो है भारत के ही नहीं देश विदेश के लोग जो है वहाँ पर आकर के जो है योग सीखते हैं। कई योगशालाएँ वहाँ पे हैं, कई आश्रम वहाँ पे हैं। और विदेशी लोग भी जो है जब वहाँ पे आते हैं तो आध्यात्म की ओर झुक जाते हैं और अपना पूरा घर बार, हमने देखा कि कई लोग जो है आध्यात्म की ओर झुक जाते हैं। और उसके बाद वो लोग जो है कह सकते हैं कि सन्यासी रूप भी धारण करते हैं ऋषिकेश में। और उसके बाद कह सकते हैं आपका कि देवप्रयाग में भी दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और भागीरथी का। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं उसके बाद श्रीनगर में आएंगे हम, तो श्रीनगर में भी जो है भगवान कमलेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर जो है कह सकते हैं शिव और कृष्ण का एक रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा श्रीनगर में कई सारे मंदिर हैं। माता जी का मंदिर भी श्रीनगर में है, नागराजा का मंदिर भी श्रीनगर में है और भगवान शनिदेव का मंदिर भी श्रीनगर में है। माँ शीतला माता का मंदिर श्रीनगर में है। और बहुत सारे पर्यटक श्रीनगर में रुकते भी हैं। बहुत सारे लॉज यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप लोगों को। जब भी आप श्रीनगर में आते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे होटल यहाँ पे बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, बहुत ही रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर है श्रीनगर में। और उसके बाद कह सकते हैं कि माँ धारी देवी का मंदिर भी जो है हमारे उत्तराखंड में है। तो माँ धारी देवी, जिसको कि चार धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है, श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर आगे पड़ता है। और माँ धारी देवी की बात की जाए जहाँ तक, तो दिन में अपने 3 रूप बदलती है। सुबह के समय में माता छोटी बच्ची का रूप माता का रहता है और उसके बाद दिन में जो है माता कह सकते हैं जवान लेडीज़ के रूप में माता अपना रूप दिखाती है और शाम के समय में माता अपना बुढ़ापे का रूप दिखाती है। तो 3 रंग बदलती हैं जहाँ तक माँ धारी देवी की मूर्ति का सवाल है। तो बहुत सारे जो है कह सकते हैं कि दर्शनार्थी वहाँ हमेशा आते हैं, हमेशा बहुत ही भीड़ लगी रहती है। पहले तो कहते थे कि धारी की देवी का जो मंदिर है वो जो है, जब धारी देवी वहाँ पे प्रकट हुई थी तो कहते हैं कि नीचे पानी से जो है माता को ऊपर लाया गया था और
जिस व्यक्ति के द्वारा ऊपर लाया गया था, तो वो व्यक्ति जैसे जैसे नीचे और ऊपर आता गया वहाँ पे से, तो शिला में स्वतः ही वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी और बहुत ही कह सकते हैं कि सिद्धपीठ मंदिर है। जितने भी लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं तो हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है माँ धारी देवी के मंदिर में। तो उत्तराखंड बहुत ही देवी देवता यहाँ पर रहते हैं। हर कण कण में जो है भगवान का वास यहाँ पे रहता है। उसके बाद हम माँ काली माई की बात भी करेंगे। तो काली माई का मंदिर जो है गुप्त काशी के ठीक नीचे हैं, 8-10 किलोमीटर गुप्त काशी से। तो बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर वहाँ पे है। माता काली जब क्रोधित हो गई थी तो शिव ने उनको शांत करने के लिए जो है लेट गए थे, और उसके बाद माता काली का जो है कह सकते हैं कि जीभ निकली थी। तो वो जो जीभ हमें दिखाई देती है, तो उस जीभ के कारण ही जो है कह सकते हैं कि माता काली का जीभ हम देखते हैं कि लंबी जीभ रहती है। तो जब देखती है वो कि शिव के छाती में मेरा पैर पड़ गया है, तो माता शांत हो जाती है। तो कह सकते हैं कि बहुत भी इसके अलावा भी बहुत मंदिर है यहाँ पर। भगवान तुंगनाथ का मंदिर भी है। उसके बाद भगवान मदमेश्वर का मंदिर है। त्रिजुगी नारायण अपने आप में बहुत ही महत्व है त्रिजुगी नारायण का। त्रिजुगी नारायण में कहा जाता है कि भगवान शिव और माता की शादी हुई थी, और आज भी वहाँ पर जो है कह सकते हैं कि आज भी वहाँ पर जब उनकी शादी हुई थी, तो उस शादी के जो है अभी भी वहाँ पर धुंध लगी रहती है। और लकड़ी का बहुत ही महत्व वहाँ पर है। जो यज्ञ हुआ था शादी के समय में, तो वो अभी तक भी अनवरत चल रहा है, और बहुत ही अच्छा मंदिर वहाँ पर है। त्रिजुगी नारायण में भी वहाँ पर भी साल भर जो है बहुत भीड़ लगी रहती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं दूर दूर से वहाँ पर आ रहे हैं शादी करने के लिए। देशी नहीं विदेश से भी बहुत शांति वहाँ पे मिलती है। तो उत्तराखंड की जहाँ तक बात की जाए तो देवों की भूमि उत्तराखंड है। आप कहीं भी जाएंगे तो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। इसके बाद हम गोपेश्वर की बात भी करेंगे। तो भगवान गोपीनाथ का बहुत ही अच्छा मंदिर वहाँ पर है। लोग प्रतिदिन जो है वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करते हैं।
और भगवान का जो है आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जोशी मठ में जो है भगवान जी का, नरसिंह भगवान जी का बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है। और इसके बाद हम टिहरी की बात भी करेंगे तो वो सामने जो है चोटी में दिख रहा है इस समय, बहुत सामने वाली चोटी है, तो माँ चंद्रवदनी का मंदिर वहाँ पे है, जहाँ पे वो सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे। वो सामने जो चोटी दिख रही है तो वहाँ पर भगवान माँ चंद्रवदनी का मंदिर है। बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर कहा जा सकता है। बिल्कुल जंगल के चारों तरफ से जो है कह सकते हैं कि वहाँ पर माता, बिल्कुल टॉप पहाड़ी है, वहाँ पे टॉप पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी वहाँ पे है, तो चारों तरफ जंगल है। तो जब स्टेशन से ऊपर जाते हैं तो जंगली जंगल वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि अब जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हट बने हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियों से जो है गुजर कर जाना पड़ता है। तो जब हम माँ चंद्रवदनी के वहाँ पे जाते हैं तो बहुत ही शांति मिलती है। और जब उस ऊंचे मंदिर में जाते हैं माँ चंद्रवदनी की, तो वहाँ से ऐसा लगता है कि मानो हम आसमान में आ गए हैं। चारों तरफ का नज़ारा इतना शानदार दिखता है वहाँ पे। तो माता चंद्रवदनी की बात जहाँ तक की जाए तो आप श्रीनगर से जो है 50 और 55 किलोमीटर दूरी पर है। तो बहुत दूर दूर से वहाँ पर भक्त रोज़ाना आते हैं, कहीं से भी हो, और माता के दर्शन करते हैं। तो बहुत अच्छी मंदिर जो है उत्तराखंड में हैं। और पूरे उत्तराखंड में आप यदि किसी भी गांव में जाएंगे तो हर घर में जो है एक मंदिर देखने को मिलेगा आपको, हर गांव में एक मंदिर देखने को मिलेगा। इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। और यहाँ पर हर जगह पर देवी देव रहते हैं। 33 कोटि देवताओं का निवास जो है उत्तराखंड में रहता है। महादेव शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं, माता पार्वती यहाँ पे विराजमान रहती है, भगवान कृष्ण यहाँ पर विराजमान रहते हैं, भगवान बद्रीनारायण यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और सभी देवताओं का जो है कह सकते हैं कि आवास कहा जा सकता है कि अपने देवभूमि उत्तराखंड में है। तो बहुत ही लंबा इतिहास जो है उत्तराखंड का कहा जा सकता है, और प्राचीन इतिहास कहा जा सकता है। कई लोग तो कहते हैं कि हम 1-1.5 साल पहले की बात जानते हैं, लेकिन यदि धार्मिक ग्रंथों को उठाया जाए, पौराणिक ग्रंथों को उठाया जाए, तो अनादिकाल से, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से ही देवभूमि पर देव आए हैं। और उन देवों ने जो है सब लोगों का कल्याण किया, सब लोगों का पालन पोषण किया। जितने भी लोग जो हैं देवभूमि में रहते हैं तो सब बहुत ही धन्य के भागी होते हैं। और जब भी जो है बाहर से कोई दर्शक या पर्यटक या भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा पे कोई आते हैं तो देवभूमि के लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा उन लोगों के प्रति रहता है। उन लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए देवभूमि जानी जाती है। अपने भोलेपन के लिए जो है कहा जा सकता है देवभूमि जानी जाती है। जब भी कोई बाहर से जो है कोई यात्रीगण आता है तो देखते हैं देवभूमि के लोग कि इसको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, इनको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हर समय जो है उनकी सेवा और आवाभगति में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी यात्री को, किसी भी भक्त को, किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की जो है कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भावना हमारे देवभूमि के लोगों में है। और आप लोग अवश्य देवभूमि उत्तराखंड में आएँ। बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान यहाँ पर घूमने के लिए भी मिलेंगे। कह सकते हैं आप औली की बात जहाँ तक की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ वहाँ पे गिरती है और स्कीइंग की नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिता भी जो है वहाँ पर होती हैं, बर्फ़ गिरी रहती है।
और चोपता वैली की बात की जाए तो वहाँ पर भी हर समय दर्शक आते रहते हैं, पर्यटक आते रहते हैं। देख लो, अभी थोड़ी देर पहले जो है मैंने कहा था कि बहुत भयंकर बारिश यहाँ हुई और इस समय जो है कड़ाके की धूप आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल धूप जो है इस समय खिल गई है। तो ऊपर वाले की माया ये निराली है, कभी ठंडा तो कभी गर्म, कभी धूप तो कभी छाँव, कभी बारिश तो कभी आंधी, कभी ओले तो कभी कुछ, सब उसके हाथ की बात है। और जो भी करता है ऊपर वाला तो बहुत ही अच्छा करता है। तो देवभूमि आप लोग अवश्य आएँ देवभूमि में। तो देवभूमि में आप लोगों का स्वागत करते हैं हम। देख सकते हैं आप, चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लो, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ यहाँ पे हैं। इन पहाड़ों में ही जो है जिस तरह से ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, तो देवभूमि के लोगों का मन भी उसी तरह का ऊंचा है। जब भी कोई यहाँ पे आता है तो उसका इसी तरह से सम्मान किया जाता है। जिस प्रकार के पहाड़ आपको ये सामने दिख रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देंगे। और जितने जगह जाएंगे आप तो पहाड़ों में जो है गांव ही गांव आपको मिलेंगे। बहुत पहले की बात करते हैं हम, तो पहले तक जो है देवभूमि के दूर दराज के गाँवों में जो है पहले रोडें नहीं होती थी, लेकिन आज जो है हर गांव में, हर मोहल्ले में जो है आपको जो है रोड मिलेगी, सुविधा मिलेगी और कहीं भी आप जा सकते हैं। तो खेती की बात भी की जाए जहाँ तक, तो उत्तराखंड में बहुत ही अच्छी खेती यहाँ पे होती है। बहुत सारी फसलें यहाँ पर, गेहूँ, चावल आदि उगाया जाता है। इसके अलावा दालें होती हैं यहाँ पर, मोटी दाल कही जा सकती है इसको, रैंश, तोर और ये राजमा की दाल यहाँ पे होती है। फलों की बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे फल हमारे उत्तराखंड में होते हैं। आप कह सकते हैं कि सेब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं हमारे जोशीमठ में, हरसिल में और अन्य उत्तरकाशी क्षेत्र में भी बहुत सारे जो है सेबों का उत्पादन होता है। देहरादून में जो है लीची, आम इत्यादि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बासमती चावल भी देहरादून का बहुत ही ज़बरदस्त है। देख सकते हैं आप, इस समय धूप खिल गई है। अभी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बारिश, डरावनी बारिश लग रही थी, लेकिन इस समय बहुत ही अच्छा व्यूज़ देखने को मिल रहा है मित्रों। तो मैं आप लोगों से एक बात दूसरी भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है डेली मेरे ब्लॉगों को देखते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप मेरे ब्लॉगों को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे में जो है
उसके बाद जो है बहुत उत्साह आ जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को। आप मेरे ब्लॉगों को हमेशा देखते हैं, जब भी मैं ब्लॉग डालता हूँ तो जहाँ पर भी आप मिलते हैं तो आप मुझसे कहते हैं कि आपके ब्लॉगों को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। तो इससे मुझ में बहुत उत्साह आ जाता है। तो आगे भी आप लोग इसी तरह का जो है कह सकते हैं कि इसी तरह के ब्लॉग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस समय अब भी मैंने कहा था कि धूप लग गई है, पहले बारिश हुई, उसके बाद धूप खिली और फिर सूर्य जो है बादलों के बीच, ये देख सकते हैं आप ऊपर बादलों के बीच चले गया है। हल्की हल्की जो है इस समय गर्जना इस समय जो है मौसम में फिर होने लगी है। तो शायद अंदेशा है कि फिर एक बार फिर बारिश की संभावना बनी हुई है। इस समय तेज़ हवाएं चलने लग गई है। फिर देख सकते हैं आप पेड़ बिल्कुल हिल रहे हैं, हवाएं इस समय तेज़ चलने लग गई है। तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी कैसा रूप ले लेता है, कभी कैसा रूप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं इस समय बहुत ही ज़बरदस्त गर्जना भी हो रही है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। देख सकते हैं मित्रों आप, उत्तराखंड बहुत ही ज़बरदस्त, किसी भी क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, हर चीज़ में आगे ही आगे की तरफ जाता हुआ, उन्नति करता हुआ उत्तराखंड। आप लोग अवश्य उत्तराखंड में आइए और उत्तराखंड के लोग जो है आप के इंतज़ार में हैं। और आप लोगों को ये देख सकते हैं आप ऊपर की साइड से बहुत बारिश उधर हो रही है और मुझे लग रहा है कि अब उसी टाइम में फिर बारिश, वो सामने से बारिश की शुरुआत हो चुकी है। देख सकते हैं काले काले बादल इस समय जो है लग गए हैं। एक बार बिल्कुल धूप खिल गई थी, लेकिन इस समय बिल्कुल सूर्य को भी ढक दिया है, धूप को ढक दिया है इन बादलों ने। और ऊपर देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे अच्छे जंगल हैं। और आजकल एक दूसरी बात कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो है काफलों का सीज़न है। काफल एक फल होता है उत्तराखंड का, बहुत ही अच्छा फल, और वो उत्तराखंड में आजकल ही होता है और उसका स्वाद इतना ज़बरदस्त होता है उस काफल का कि आप खा करके ही उसमें अलग ही अनुभूति होती है। काफल में आप उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड के डिशों का भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। फल की बात की जाए तो काफल बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद उसका होता है, बहुत ही किफ़ायती वो हमारे शरीर के लिए होता है। और इसके बाद जो है जो बुराश का फूल भी होता है, तो उसको देखते ही अलग की छटा उत्पन्न हो जाती है। बुराश के फूल भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जिससे कि जूस बनाए जाते हैं, रेमड़ी बनाई जाती है और अन्य कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ तक बुराश का भी सवाल है। और इसके बाद जो है कोदा झंगोरा भी यहाँ पर प्रचुर